जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। यूपी के सीतापुर में विराट कुश्ती दंगल को झमाझम बारिश ने फीका कर दिया। बारिश की वजह से पहलवानों के बीच सिर्फ 9 मुकाबले ही हो पाए, जिससे कई पहलवानों को अपना जौहर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। पहलवानों के साथ ही दर्शकों को भी मायूस होना पड़ा। सीतापुर के खैराबाद स्थित बजरंग मुनि व्यायामशाला में सबसे रोचक और शानदार मुकाबला अयोध्या हनुमानगढ़ी के संदीप बाबा पहलवान और राजस्थान के काली चीता के बीच हुआ। इस मुकाबले में अयोध्या हनुमानगढ़ी के संदीप बाबा पहलवान ने काला चीता को धूल चटाई और प्रथम पुरस्कार हासिल किया। मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने संदीप बाबा पहलवान को चांदी का गदा प्रदान कर सम्मानित किया। दूसरे मुकाबले में जम्मू के जावेद गनी ने आगरा के एप्पल को पटखनी दी, जिस मुकाबले में जावेद गनी ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपए प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार सीतापुर के रजनीकांत पहलवान ने प्राप्त किया। उन्होंने खैराबाद के कल्लू आलम को पराजित कर जीत हासिल की। हालांकि विराट कुश्ती दंगल में अयोध्या हनुमानगढ़ी के पहलवान उमाशंकर चैंपियन रहे। अखाड़े में उनसे कोई मुकाबले के लिए तैयार ही नहीं हुआ। मुख्य अतिथि की तरफ से रजनीकांत को 10,000 रुपए प्रदान कर सम्मानित किया गया। रजनीकांत पहलवान ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू की तरफ से दंगल में अपना जौहर दिखाया। इससे पूर्व 251वीं राष्ट्रीय स्तर की दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने अयोध्या हनुमानगढ़ी के पहलवान संदीप बाबा और राजस्थान के काला चीता के बीच हाथ मिलाकर किया। इसके अलावा पंजाब के परमिंदर और बिहार के शेरू के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें परमिंदर चीमा ने बाजी मारी। बिहार के संदीप राणा और बनारस के पवन सिंह के बीच हुए मुकाबले में संदीप राणा पवन सिंह पर भारी पड़े। गांजर के प्रसिद्ध संत त्यागी जी महाराज ने दंगल को बढ़ावा देने के लिए जोरदार वकालत की। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पहलवान उमाशंकर के संयोजन में संपन्न हुई विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के व्यवस्थापक कन्हैयालाल शाह रहे। पहलवान उमाशंकर ने कहा कि गांव-गांव मधुशाला नहीं, व्यायामशाला होनी चाहिए। प्रतियोगिता में जयकरण, बिहार के पवन सिंह, चंडीगढ़ के शेरू, झांसी के रामलोटन, उन्नाव के गया, बनारस के जयसिंह, भूकंप सहित अन्य पहलवानों ने दंगल में अपने दांव आजमाए। राष्ट्रीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के दौरान प्रसिद्ध संत त्यागी जी महाराज, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, टकपुरवा प्रधान पंकज राजपूत, पहलवान शिवशंकर, देशराज, नगर पालिका परिषद खैराबाद EO प्रेम शंकर गुप्ता सहित तमाम दंगल प्रेमी मौजूद रहे। नाग पंचमी के अवसर पर दंगल पुरानी परंपरा है और वो आज सीतापुर के खैराबाद में दिखाई भी दिया कि कैसे हम परंपरा को जीवित रखते हैं। और आज दंगल में बहुत सारे पहलवानों ने यहाँ पर दांव पे चले, हज़ारों की संख्या में उमड़ी भीड़ का मनोरंजन कराया। और जब युवा पीढ़ी आज देख रहे होंगे कि किस किस दिशा में जाती है, लेकिन ये पहलवान जिन्होंने आज साबित करने का प्रयास किया कि ये अपने दांव से किसी को भी चित कर सकते हैं, तो हमारा जो भारत का युवा है इसी दिशा में अगर जाता है तो निश्चित तौर पर देश के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती मिलती है। इसी दंगल में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सीतापुर के प्रसिद्ध त्यागी जी महाराज दंगल में आए हुए थे। महाराज जी, दंगल जो है नाग पंचमी के दिन होता है, ऐसी पुरानी परंपरा है। आज आपने देखा तो कैसा लगा? लगा कि हमारे भारत के जवान आज भी पुराने तरीके मल्ल युद्ध करने में तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। तो पहलवानों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है सरकारों को, ताकि पहलवान देश के लिए काम आए। जी जी, भगवान इच्छा, राम जी की इच्छा से प्रशासन को पहलवानों के लिए कुछ सहयोग देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। हमारे जो ग्रामीण जनता के
बुजुर्ग लोग हैं उनको भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि पहलवान बने। अब प्रशासन को हर विद्यालय में अखाड़े की ज़रूरत करना चाहिए। आजकल विद्यालय में अखाड़ा बंद हो चुके हैं, थोड़ा बहुत खेल कूद कराते हैं लेकिन अखाड़ा नहीं चल रहा। ये बहुत बड़ी प्रशासन की भूल है। जय सीताराम। आप तो आपकी अच्छी खासी उम्र है, आप देखते होंगे पहले का नौजवान था वो अपने शरीर को बनाने का प्रयास करता था, लेकिन अब नौजवान जो खा रहा है और जिस दिशा में जा रहा है उससे बचने की आवश्यकता है। इसलिए आपने बहुत बड़ी मांग कर दी कि हर महाविद्यालय में ऐसा होना चाहिए। तो युवाओं के लिए लगता नहीं कि अब जैसे ये बढ़ावा दिया जाना है, आज ऐसे दंगल सीतापुर में कई जगह होने चाहिए थे। दंगल तो होने चाहिए थे, लेकिन हर प्राइमरी विद्यालय में जैसे 14 वर्ष तक की शिक्षा की ज़रूरत समझी गई है निःशुल्क, वैसे ही हर विद्यालय में पहलवानी भी सिखाने की ज़रूरत। ये हमारे प्रशासन तरफ से कमज़ोर कर दिया गया है। देखिए, बहुत बड़ी मांग है और बहुत बड़ी बात भी है कि किस तरीके से जो हमारे पहलवान हैं उनको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। उसे आपका कहना है जो जिम्मेदार हैं, खासकर प्रशासन और शासन, उसने कमज़ोर बनाने का काम किया, उसे बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। ये खैराबाद का इलाका है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दंगल कराने वाले लोग, पहलवान और बहुत सारे ऐसे लोग जो दंगल में आज बढ़ चढ़कर जिनके कारण दंगल आयोजित हुआ है, उनसे भी जानकारी लेंगे। चलिए आगे हम बातचीत करते हैं। उधर विकास हिंदू हैं, उधर आप देख रहे हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं और इधर सीतापुर जो खैराबाद नगर पालिका परिषद है उसके चेयरमैन हैं। ये दंगल आयोजित हुआ है, आप जब से चेयरमैन बने हैं पहली बार हुआ है? जी, ये पहली बार दंगल हुआ है और हर वर्ष ये दंगल होता है। जैसे इसमें हमारे पंकज भाई की टीम है, कन्हैया भाई की टीम है, इन लोगों ने आके कहा, हमारे महाराज जी जो अयोध्या से आए हुए हैं, कि ये एक दंगल प्रदेश स्तरीय दंगल यहाँ होता आया है, हर साल होता है। और इन्होंने कहा कि भैया आपकी इस बार थोड़ा बड़े स्तर से चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर से दंगल हो। थोड़ा मौसम ने व्यवधान उत्पन्न किया, मगर इनकी मेहनत और जो इन्होंने सहयोग नगर पालिका से मांगा, वहाँ से कर्मचारी आए और काफ़ी मेहनत हुई और जितनी उम्मीद थी उससे बढ़िया दंगल यहाँ पे हुआ। ऐतिहासिक भीड़ आई, पंजाब से, राजस्थान से, जम्मू से, काफ़ी प्रदेशों से यहाँ पहलवान आए और आपने देखा कि लोगों ने कितना दंगल का आनंद लिया। और अब हम ये चाहते हैं कि इसको जो ये तो इनका ये है कि आज ही के दिन दंगल होता है, तो मैंने भैया लोगों से बात की कि थोड़ा सा इसमें डेट में कुछ चेंजेस करके ऐसे समय कराया जाए कि मौसम का व्यवधान ना हो और एक बड़े स्तर पे यहाँ पे हर साल दंगल का आयोजन हो। आपको प्रभावित किया? बहुत बहुत बहुत। तो देखिए, ये बड़ी घोषणा है सीतापुर खैराबाद के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू गुप्ता की। जो आज का दंगल है उससे ये इतना प्रभावित हुए हैं कि आगे चलकर मौसम जब ठीक हो तो इसे और बड़े स्तर पर कराएंगे, ऐसा आपने आज ऐलान कर दिया है। तो आने वाले दिनों में जो लोग आज निराश हुए होंगे, खासकर खैराबाद के वासी, उनके लिए ये खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में और बड़ा दंगल होगा, उसको भी देखेंगे। विकास हिंदू जिन्होंने भी एक पहलवानों की टीम तैयार की है और आज 2-2 हाथ उनके पहलवानों ने किए हैं और कुछ रह गए हैं 2-2 हाथ करने का, चूँकि मौसम ख़राब था। तो आगे चलकर आप क्या आज प्रण लेते हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी त्यागी बाबा ने कहा कि हर प्राइमरी स्कूल और स्कूलों में जिस तरीके से दंगल पहले होता था, अखाड़े खुदते थे, तो वही हम लोग की भी मांग है सरकार से कि हर जगह ऐसे जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, तो हमारे युवा हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जो और खेलों में व्यस्त हैं, तो उनको वापस पहलवानी में आना चाहिए। और मैं महान जी का और बबलू गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और मुझको बुलाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी हमारे युवा हैं, हमारा पहलवान लड़ा, एक ही लड़ा, जीत गया तो उसको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी हमारे युवा हैं, हमारे संगठन से हैं, संगठन से बाहर हैं, वो भी अगर चाहें तो इसमें आकर, ठीक है, अपना आए। हमने पंचम पूर्वा में अखाड़ा खुदवा रखा है, अपना आए, भाग लें। खाने की, दूध की सब व्यवस्था वहाँ पर है, अपना आके अपना करें जी। देखिए, अब पहलवानों को बढ़ाने की बात उठने लगी है। त्यागी महाराज जी का आह्वान हुआ और उस बात से सब लोग सहमत दिखाई दे रहे हैं। उमा शंकर पहलवान
और ये हनुमानगढ़ी से आए हैं, आज पूरा संचालन कर रहे थे, जोश भरने का काम किया है आपने आज। और आज यहाँ पर जो माहौल बनाया उसको लेकर हम आज उनसे बातचीत करेंगे। आप वहीं बैठे रहिए, मैं आ जाऊँगा। तो उमा शंकर जी, आज कैसा रहा और क्या अधूरा रह गया और आगे चल के पूरा करेंगे? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल के उद्घाटन करता थे, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, गरीबों के मसीहा हैं, जवानों के भाई हैं, मजदूरों और बुजुर्गों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले साथ देते हैं। इनको अब की नगर पालिका ने इनको अध्यक्ष के रूप में अपना एक परिवार का गार्जियन बनाया है। इन्होंने राष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल का मुख्य सचेतक कारण ये था कि खैराबाद क्षेत्रवासी में हर जगह लोग नशा के ज़्यादा तहत ध्यान देते थे। ये नशा मुक्त अभियान के तहत ये विद्यार्थी बच्चों का खेल कराया गया था कुश्ती में, जिसमें प्राकृतिक वजह से कुश्ती का विराम होना पड़ा। अगले वर्ष दिसंबर या जनवरी में ये राष्ट्रीय लेवल पर कुश्ती होगा। और हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि सीतापुर वासी की तरफ से सभी क्षेत्रवासी में पहलवानों को बुलाया जाएगा। और आप लोग आए हैं, आप लोग का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दंगल में हमारे गार्जियन त्यागी महाराज जी बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का नायक, नौजवानों का मसीहा विकास हिंदू जी बैठे हुए हैं, इनके सचिव साहब बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी की पूरी नौजवान टीम बैठी हुई है। मैं एक शब्द कविता के माध्यम से संकेत देना चाहता हूँ कि शेर की माँ कभी सियार पैदा नहीं करती, शेर की माँ कभी सियार पैदा नहीं करती, और हिंदुस्तान की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। क्या बात। एक चीज और कहेंगे, त्यागी महाराज जी ने आज एक आह्वान किया कि कैसे बढ़ावा मिले पहलवानों को। आप खुद पहलवान हैं और आपने जो नंदिनी, जो ब्रजभूषण शरण सिंह की जहां पर सिखाया जाता आप लोगों को, वहां आपने प्रशिक्षण पाया है। तो महाराज जी ने आज सुझाव दिया प्रशासन को, कैसे पहलवान बढ़े, एक पहलवान क्या कहेगा? माननीय प्रशासन जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम जो पहलवान बने हैं, ये ब्रजभूषण सिंह का पढ़ाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के आज तक जितना हम कुछ हैं उनका देन था, वो निःशुल्क कर दिए थे अध्यक्ष जी। अब हम यही चाहेंगे प्रशासन से कि जो पहलवान छोटे बच्चे, जूनियर बच्चे हैं, इनको कुछ सहयोग दें। हर ग्राम सभा में व्यायामशाला होना चाहिए, नहीं ना रहेगा मधुशाला, ना रहेगा मधुशाला और ना रहेगा ठेका, अब हर ग्राम में होगा व्यायामशाला। क्या बात है। जो जगह जगह लिखा होता है कि ठहरिए यहीं ठहरिए, यही है मधुशाला, तो आज दंगल से आवाज़ उठी है कि हर गांव में बने व्यायामशाला। तो आगे चलकर देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या कुछ और करेगा। कुछ और कहना चाह रहा है? जी बिल्कुल कहेंगे। विकास भैया और हमारे जो नगर पालिका के नौजवान मसीहा अध्यक्ष जी हैं, इनके ऊपर कहना चाहेंगे। अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं जी, अध्यक्ष प्रतिनिधि जी हैं। और हम लोगों को आशा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा पद बनाकर हम लोग के बीच में आएंगे, क्योंकि ये गरीबों के बीच में दिन रात मेहनत करते हैं, युवाओं के सर पे हाथ रखते हैं और बुजुर्गों के बेटा के रूप में हर जगह ही मिलते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये कहीं ना कहीं इनके प्रयासों से ये प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके जो आज दंगल कराया, जो व्यवस्था बनाई, इसको लेकर ये पहलवान की दुआएं भी हैं। तो उम्मीद करेंगे खैराबाद और सीतापुर के लोग अगले साल इससे बड़ा दंगल देखेंगे। और प्रशासन, त्यागी महाराज, पहलवान और तमाम लोगों का, विकास हिंदू और अध्यक्ष जी की बातों को सुनकर कम से कम आगे चलकर हर गांव में पहलवानों की एक फौज तैयार करने का काम करेगा। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।